नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार चार सर्विस में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया है। पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का इनमें संकलन दिया गया है। यानी कि 1992 से लेकर 2025 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आज 41वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 6/10/1996 के क्वेश्चन को कराया जाएगा। इससे पहले 1992 से लेकर 1995 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। आज 1996 के बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है। तो भारत में चेरापूंजी मेघालय में स्थित है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह किसका अंग है। तो महाराष्ट्र का अंग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो वह है चावल। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है। तो वह है पश्चिम बंगाल। अगला है भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है। तो भद्रावती नदी पर स्थित है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है। तो वह बांगर कहलाती है। इसी जगह पर अगर गंगा के मैदान के नई कछाड़ी मिट्टी कहते तो यहाँ खादर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है। तो पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुई है। अगला क्वेश्चन है कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या है। तो भार ह्रास मूलक है। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो वह है शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो 365.25 दिन का समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं। तो घने वन आपको अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है। तो वह है सप्तऋषि तारा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। तो वह है 40 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है। जहाँ 23 डिग्री अक्षांश के पास है। मतलब वैसा जगह जो 23 डिग्री अक्षांश के पास हो वहाँ मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक होती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दल बदल विरोधी कानून से है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संशोधन द्वारा। तो वह 61वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है। तो अनुच्छेद 352 के 3 में। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। यानी कि विधायिका के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद ये सभी आता है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किनके द्वारा निर्धारित किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन यह प्रावधान करता है कि पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो वह है उत्पाद कर। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन बृहत्तम स्तरीय उद्योग कौन सा है। तो वह है कपास उद्योग। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है। तो निवेश बैंक का। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो वह है तापीय से। तापीय स्रोत से विद्युत
सबसे ज़्यादा भारत प्राप्त करता है। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि यह गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करता है। अगला है बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 80:20, यानी कि गांव में जब 100 व्यक्ति है तो गांव में 80 व्यक्ति रहेगा और 20 व्यक्ति ही शहर में रह जा पाएगा। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो वह है चावल। योजना आयोग, जिसे नीति आयोग भी कहते हैं, तो योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से लेकर 97 थी। भारी पानी, हैवी वाटर, भारी पानी क्या होता है? तो भारी पानी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है उसे भारी पानी कहा जाता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए लकड़ी की तुलना में लोहा अधिक ठंडा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी गैस है? तो वह है नाइट्रोजन गैस, जो लगभग वायुमंडल में 78% होती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वह है बृहस्पति ग्रह। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। वही फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? तो परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं की सक्रिय रसायन कौन सी है? तो वह है एलिथ्रिन। अगला क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 200 होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होती है, जिसके कारण स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। झारखंड केसेल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो वह है बिट्टर दास। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो सन 1908 ईस्वी में। अगला है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो वह है बिहार राज्य वित्त निगम। अगले प्रश्न की बात करें तो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो वह है पटना। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरछिनी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वह है 1882 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक, यानी कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो वह 1936 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? तो छोटा नागपुर का जंगल पतझड़ एवं सवाना है। एपेक यानी कि APEC, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो स्वर्णिम त्रिकोण एक ऐसा जगह है जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों के उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र है। अगला है द मूअर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो वह है संतोष यादव। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो थानेश्वर का। अगला क्वेश्चन है कि वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वह था मथुरा नगर। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो लकड़ी की, यानी कि चंद्रगुप्त की जो महल थी पाटलिपुत्र में वह लकड़ी का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो वह है B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वह था जफर खां। जफर खां
की मृत्यु मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी, जो खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में। कौन आत्मीय संभाग के संस्थापक थे? तो राजा राजमोहन राय। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। अगले प्रश्न की बात करें तो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वह है पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगले प्रश्न की बात करें तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से, यानी कि शाह शुजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? तो वह सुभाष चंद्र बोस हुए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1896 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहता था, इसलिए रोलेक्ट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध खड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो वह है आगा खां पैलेस में। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। अगला है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वह है बैकोम सत्याग्रह। बैकोम सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह है जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका कारण यह था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके कारण यह असफल रहा। अगला प्रश्न है कि 1923 से लेकर 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो वह था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन किया जाना। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व दिया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। अगला है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो योगदान दिया था जयप्रकाश नारायण ने, उसी वक्त से इसे राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किया जाने लगा। नो आखिली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो वह थे प्यारे लाल। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से, और करो न मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था। अगला और लास्ट प्रश्न है, 3 ही प्रश्न अब बचा हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था? इनसे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वह थे स्वामी विवेकानंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले बार बीपीएससी प्रारंभिक शिक्षक SC ST स्पेशल परीक्षा 22/12/1996 का प्रश्न कराया जाएगा, तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा।